हमारे बच्चे का दाखिले के लिए हम परेशान थे 15 दिन से। तो जा रहे थे हमारी फैमिली, तो वहाँ से फिर वो बोलते थे कल आओ, 2 दिन के बाद आओ। तो हम नेक्स्ट संडे को यहाँ पे आए। तो नेक्स्ट संडे के बाद फिर हम गए, तो जैसे कि आप सब जिन जानते हैं, तो हमारे प्रॉफिट जी बोले थे कि अगले इसी दिन आपको खुशी मिलेगी। तो ऐसा हमारे खुशी आ गया कि 1:40 पे मुझे कॉल आया फैमिली का कि मुझे दाखिला मिल गया है। तो मैं इस प्रॉफिट जी को और प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। ये बहन का नाम पूजा है और ये ऐसे कहते हैं कि पिछले महीने में मेरे जॉब के लिए मैं प्रेयर कर रही थी और इन्हें प्रॉफिट जी से प्रेयर करा और वह कहते हैं कि 1 महीने के अंदर मुझे अच्छा जॉब मिला और वो भी इतना अच्छा है कि मैं मेरे हद के बाहर है। हम उनसे सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खरोखर प्रभू परमेश्वर देव चांगला आहे आणि जे त्याची वाट पाहतात त्या सर्वांना प्रभू परमेश्वर देव त्यांच्यावर कृपा करणारा आपला देव आहे। 2021मध्ये मी जॉब माझा सोडला होता आणि 2021 नंतर मी प्रभूमध्ये म्हणजे मी सेवेमध्ये होती, मंडळीमध्ये होती आणि बराच वेळ माझा गेला, म्हणजे 2024 आहे आणि बराच वेळ माझा गेला आणि नंतर मी प्रार्थनेमध्ये होते की प्रभू आता मला तू जॉब दे आणि मी प्रॉफिटकडनं पण प्रेयर करून घेतली की मला आता जॉब करायचा आहे, जॉब करण्याची माझी आता इच्छा होत आहे, तर तुम्ही पण माझ्यासाठी प्रेयर करा। आणि त्याने माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि खरोखर परमेश्वर देव हा अद्भुत आहे, तो अद्भुतरित्या मार्ग मोकळे करतो। माझ्या विचारामध्ये पण नव्हतं की एवढी मोठी कंपनी प्रभू परमेश्वर देव मला देईल आणि त्या ठिकाणी मला 3 वर्षाचा गॅप आहे, पण तरीही त्या ठिकाणी प्रभू परमेश्वर देवाने मला पहिला जॉब हा असिस्टंट मॅनेजरचा दिला। मी प्रभू परमेश्वर देवाला धन्यवाद देते की खरोखर प्रभू परमेश्वर देव आपल्या लेकरांना मस्तक करतो। आणि लास्ट संडेला मी ऑनलाईन सर्व्हिस ऐकत होती आणि ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये प्रॉफिट बोललेत की तुमचं सीझन चेंज होईल आणि पुढच्या म्हणजे ह्याच म्हणजे नेक्स्ट डेला म्हणजे मंडेला ह्याच टायमाला तुमचं सीझन बदलेल आणि ती प्रॉफेसी मी रिसीव केली आणि त्याच टायमाला मी म्हणजे प्रॉफिटनी जेव्हा तो टायमिंग सांगितला मी बघितला 2:30चा टायमिंग होता आणि त्याच टायमिंगला माझे परत सर तिथे आले आणि मी प्रभूला धन्यवाद देते की खरोखर त्या ठिकाणी परत माझी तिथे इन्क्रीमेंट केली आहे। प्रभू परमेश्वर देवाने मला मॅनेजरची पोस्ट त्या ठिकाणी दिली आहे। मी परमेश्वर देवाला धन्यवाद देते की खरोखर प्रभू परमेश्वर देव त्या दासाद्वारा आपल्याला ब्लेस करतो आणि प्रभू त्यांच्या लेकरांना कमी पडू देत नाही। मी प्रभूला धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन का नाम वैशाली है। ये कहते हैं कि इनका जो बेटा था वो गांव में था उनके, और ये कहते हैं कि जब वो गांव में था वो बीमार पड़ गया, उसे बुखार आया, और ये कहते हैं कि इन्होंने इस जगह पे आके प्रार्थना करा और वो कहते हैं कि प्रार्थना तो मैंने इधर करा पर चंगाई उसको उधर मिली। हम उनसे सुनेंगे। सायला नाही का तिथं म्हणजे याच्यामध्ये होता तो हॉस्टेलमध्ये, तिथं कोणच नव्हतं। म्हणलं प्रभू तुझ्या हातामध्ये माझ्या नाही का सायला देते म्हणलं, तर सायला म्हणलं डोक्यावर हात ठेव आणि मी प्रार्थना करते। तर मला प्रार्थना नव्हती येत, पण मी म्हणलं प्रभू जशी पण प्रार्थना असेल तशी मी करते म्हणलं, पण त्या पोराला म्हणलं नीट होऊ दे। तर ते पोरग एकदम आता केलं रे, इतकं ताप होता ना त्याला, तर ॲडमिट करायची वेळेस आलते त्याला, म्हणजे इथून म्हणलं मी इथून तर जाऊ शकत नाही, पण म्हणलं इथूनच प्रार्थना केल्यावर म्हणजे ठीक लागलं त्याला प्रभूच्या नावाने। आणि काम नव्हतं मला नाही का, म्हणजे काम खूप कमी होते मला, म्हणजे मी म्हणलं प्रभू मला काम दे म्हणून म्हणलं माझ्या विषयी सगळ्या गोष्टी मला करायच्या आहेत म्हणलं, तर म्हणलं मला काम नव्हतं तर मला प्रभूने ते पण दिलं, त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद बोलतो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन का नाम बेबी सिस्टर है और ये ऐसे कहते हैं कि इनका जो बेटा था वो चर्च में नहीं आता था और इन्होंने प्रॉफिट जी से प्रार्थना करा और वो कहते हैं कि अभी आज मेरा बेटा इस कलीसिया में आया है, और ये कहते हैं जब से मैं इस कलीसिया में आई हूँ मुझे एक बदलाव मिला है। जो इनकी बेटी बीमार रहती थी
अक्सर वो कहते हैं कि अभी वो बीमार नहीं रहती है, अभी उसे भी चंगाई मिली है। और वो कहते हैं कि ऐसे अद्भुत चीजें मेरे घर में अभी होने लगी जब से मैं इस कलीसिया में आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती थी कि मैं रोज़ प्रार्थना करती थी कि मेरा लड़का हे पिता आपके पवित्र भवन में आए, यहाँ पर वो आपकी बाइबल पढ़े और स्तुति और महिमा करे। लेकिन मैं उनको कहती थी, लेकिन वो सुनता नहीं था। जिस दिन प्रॉफिट ने हमारे घर गए और प्रार्थना किए और पास्टर ने किए, उस दिन सभी ब्लेस हुए। और उसके बाद मेरा लड़का बोला, मम्मी मैं चर्च में जाऊँगी। इसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद है परमेश्वर पिता का। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन का नाम अंजलि है। ये कहते थे कि मैं मतलब अक्सर ये हफ्ते में मैं इमोशनली पूरी टूट गई थी और ये कहते थे कि मैं बहुत बीमार पड़ चुकी थी, मुझे वीकनेस था और मेरा सिर दर्द कर रहा था। ये कहते हैं कि और मैंने प्रार्थना करा और वो कहते हैं कि स्पिरिचुअली मैंने एक ऑयल को रिसीव किया और वो कहते हैं उसके बाद मैंने चंगाई को रिसीव, और हर एक निराशा और हर एक जो इमोशनल थिंग्स से वो हर एक चले गए। हम उनसे सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही कुछ ऐसी कि पिछले कुछ दिनों से सच में मैं मतलब हीलिंग को लेकर लॉर्ड को प्रेयर कर रही थी और मेरे को सच में नीड था हीलिंग का, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि अचानक से हुआ ना वो, तो कभी पेट में दर्द होता था, कभी सर में। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि सर में इतना ज़ोर से दर्द करने लगा ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। पर उस जगह पे मेरे पास ऑयल भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बाइबल भी नहीं, कुछ नहीं। और मैंने आंखें बंद किया और परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर तेरा अभिषेक प्रभु मेरे ऊपर हो करके, तेरा तेल मेरे ऊपर हो। और मेरे को कलीसिया का तेल, मेरे को उस वक्त पर जो चर्च में तेल दिया गया उस वक्त पर वो तेल की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसी वक्त पर नहीं था मेरे पास। और पिछली बार भी मैंने जब तेल को यूज़ किया था, मैंने हीलिंग को रिसीव किया था उस तेल के द्वारा। और मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर भले ही मेरा तेल जहाँ भी रहे पर वो तेल मेरे सर को लगे। और सच में ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा फील हो कि मेरे सर में ऐसा तेल लगा और उसी के बाद मेरा सर रह गया और मेरे को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। और बाद में फाइनेंशियली चीज़ों को भी परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया मेरे को फिर से एक बार फाइनेंशियली, और फिर से परमेश्वर ने मेरे दरवाज़ों को खोले, इसलिए परमेश्वर का नाम का आमेन, हालेलुया। हमारे बीच में भाई जितेंद्र है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पूरे हफ्ते भर संभाला, लगने वाली तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। और गए पिछले 20 तारीख को परमेश्वर ने मुझे अच्छा बेबी बॉय दिया और 3-4 प्रॉफिट ने मिलके मेरे लिए मतलब आने वाले इसके लिए प्रोफेसी किया था, भविष्यवाणी किया था कि जो आने वाला है वो प्रॉफिट ही रहेगा। आमेन। और हमारे बीच प्रॉफिट ने भी बोला था कि मैं बहुत बोलता था नहीं मेरे को वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बाबा, वो होगा भी अगर होगा भी लेकिन मैं उसके अंदर नहीं डालूंगा बोला। तो परमेश्वर ने मुझे अच्छा दिया और आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको बढ़ाए और उसको अच्छे दिन दिखाए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई की गवाही ऐसे है कि इनकी पत्नी गर्भ से थी और ये ऐसे कहते हैं कि प्रॉफिट जी ने एक भविष्यवाणी दी कि तुझे एक प्रॉफिट होगा। और वो ऐसे कहते कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए था, कि मैं सेवा में डालूंगा ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी मुझे बेटा हुआ है और मुझे परमेश्वर ने फल द्रुप करा एक बेटे से। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, ताले के साथ धन्यवाद दे। मेरी गवाही में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते प्रॉफिट ने सिखाया था कि हमारे सीजन्स बदलने वाले, तो मैंने उन सारे प्रोफेसीज को रिसीव किया और बोला कि हर एक दिन तुम एक मिरेकल देखोगे, हर एक नया दिन एक मिरेकल देखोगे। तो मैं मंडे को ऑफिस गया, ऑफिस में मैं बोला कि शाम हो गई अभी तक मिरेकल हुआ नहीं मेरे जीवन में, क्या हो गया। मैंने प्रार्थना करी 2 मिनट के लिए कि परमेश्वर कुछ तो चमत्कार कर मेरे जीवन में। मैंने कल इतना रिसीव करके आया। 10 मिनट के बाद मेरे को याद भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे किधर से आने वाले करके। आमेन। तो मैंने देखा कि 800 रुपये मेरे अकाउंट में है, तो मैं डर गया, बोला कि मेरे अकाउंट में किसने भेजे। मैंने सब कुछ चेक किया, फिर उसके बाद मैंने स्टेटमेंट चेक करी
स्टेटमेंट में मेरे को पता चला जो पहले वाली कंपनी जो मैंने छोड़ी थी वो लोगों ने मेरे को इस महीने का इंसेंटिव दिया, जबकि मैं उस कंपनी में हूँ भी नहीं। Wow, glory to तो ये God. महीने का इंसेंटिव उन्होंने मेरे को दिया, और मैं ये सोच रहा था उस दिन कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है तो मैं हफ्ता भर कैसे चलाऊंगा, कि पर परमेश्वर ने मिरेकल किया मेरे जीवन में पहले दिन ही मंडे को। और वो कंपनी छोड़ के मेरे को महीना भर हो चुका है, पूरा 1 महीना हो गया है, पर फोरक्लोज हुआ और फोरक्लोज का पैसा भी मेरे को बहुत पहले आ गया था, और मेरे को लगा कि अभी मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं आने वाला है कंपनी से। पर परमेश्वर ने द्वारों को खोला मेरे, और वो पूरा हफ्ता मेरे को परमेश्वर ने चलाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। Amen, amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. किंगडम डुनामिस मिनिस्ट्री में जो पहली बार या दूसरी बार आए हैं, हम उनका किंगडम डुनामिस मिनिस्ट्री से हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। कम ऑन चर्च, ताली के साथ हमको स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे चर्च में आए, और आज बहुतायत से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमेन। थैंक यू सो मच। आइए हम सब खड़े हो जाए, ये वचन में जाने का समय है। अब कोई भी शांत न रहे, अपने आप को शांत कोई ना रखे, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ तो गहरा देने जा रहा है। आज परमेश्वर हमें, आज परमेश्वर पिछले हफ्ते सीजन्स को बदले थे हमारे, और परमेश्वर आज कुछ तो बहुत डेंजरस देने जा रहा है हमको। आमीन। रकाठा रबा बाबा 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 और रेखे ठेरे रे बे 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 बे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए अपनी आवाज को उठाइए, आज प्रार्थना कीजिए। रबाठा रबा बाबा 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 और रेखे ठेरे रे बे 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 और राका जीरा रमाना रबा बाबा बाबा और राकाठा रबा ठेरे बे रासिक रखो शगड़े रे बे 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 राका ठेरे के ठेरे रे बे 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 Raproko shegede Holy Spirit, 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 Rekete Rakatana Raba, Randana Raba, Shekede Rako Shegede Bandana Holy Spirit, Holy Spirit, अपने मुख को खोलिए, कोई शांत ना बैठे, कोई भी शांत ना बैठे, अपने हाथ छोड़ के उठाइए, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, आप प्रार्थना कीजिए, बोले परमेश्वर तेरे लिए आज तेरे प्रकाश होने के लिए आज मैं तैयार हूँ पिता। आज पिता परमेश्वर, आज तू मेरे लिए बात कर पिता। आज की जो भी वचन है पिता परमेश्वर मेरे लिए हो पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर को बोलिए रबा बाबा 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 शाना रबा रेंथे रे रे और रेंथे रे रे के रे रे और रकाटा रबा बाबा बाबा और रेके रे रे और रंगाना रबा शाना रबा बाबा और रखोटे रेके रे रे और रेके रे काटा रबा बाबा बाबा और राकासे के रे रे राजिक रकोश रबदी दिबासा रखोटे रेके रे रे और रेके रे काटा रबा बाबा बाबा और राजी रकाशा काटा रबा बाबा रांदनी निकोश रबदी दियोजा रकाटा रबा बाबा और रेके रे रे और राजी को रबा रे रे रेके रे कोई शांत रहे, कोई शांत रहे, रेके रे रे परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर आज शब्दों को डाल पिता, ताकि परमेश्वर हम बोलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और रेखे रे और राजी दी का चरबो राकेश के रे प्रकाटा रबा बाबा बाबा और रेखे रे राजी क्रोश रेकोश के रे राकोश के रे बाबा बाबा राकाटा रबा बाबा होली स्पिरिट, होली स्पिरिट पिता परमेश्वर आज का वक्त पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, हमें तैयार कर पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो भी वचन हो पिता परमेश्वर वो हमारे लिए हो पिता, आज वो मेरे लिए हो पिता परमेश्वर। आज का वक्त तेरे हाथों में देकर ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, और सबने कहा आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। सब तैयार है आज? कितने लोग तैयार है आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? आज परमेश्वर कुछ तो भी डेंजरस रेवलेशंस देने वाला है हमको। आमीन। तो हम सब मिलकर एक जोरदार तालियों के साथ हमारे भविष्यवक्ता को, हमारे आत्मिक पिता का स्वागत करते हैं। जोर से हमारे भविष्यवक्ता का स्वागत करते हैं। Thank you, Jesus.
थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए चर्च। जस्ट क्लोज योर आईज। आप जहाँ हो जैसे हो अपने आंखों को बंद करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग गूंगे और बहरे नहीं हो, कि आप लोगों को परमेश्वर ने मुख दिया है बात करने के लिए, बोलने के लिए। राती को रबो शगड़ रमांगना रबा बाबा रेके तेरे रे बेबे बेबे रखो शगड़ रे मान रबा रखो शके तेरे रे बे राजी रमा मामा मामा शगड़ रबा बाबा रेके तेरे रे बेबे 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 और रिको तो रिके ते रिका तारा रबा बाबा मासी खाता रके तेरे रे बे राजी रमा मामा मामा रेके तेरे रे बेबे बेबे रखो तेरे कांता रबा बाबा रके तेरे रे बेबे बेबे होली स्पिरिट रखा था रबा बाबा बाबा रेके मामा सोखो तेरी बाबा रखा रेके रे बेबे बेबे और कम ऑन आपके मुखों को खोलते हुए आज रखा साखा रमंदना रबा रेखठोरो बो रगदी अंदना रबोष्टा रखे से के Thank you Holy Spirit. Just pray. Open your mouth. Open your mouth, church. You have to pray. Come in the spirit. Come in the spirit. Come in the spirit. धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया मैंने अपमान जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया मैं बिलीव करता हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातें करेगा। आमीन। Holy Spirit, just fill us. Holy Spirit, fill us. We welcome you, Lord. We give you glory, Master. We give you glory, Holy Spirit. आज हम तुझे महिमा देते हैं। आज हम तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को ज़बान दी है, मुंह दिया है, और आप लोग अपने आवाज को उठा रहे हो। आप लोग अपने ज़बान को उठा रहे हो, अपने आवाज को उठा रहे हो। Pray. Don't give opportunity to the Spirit. Give opportunity to the Holy Spirit. परमेश्वर के आत्मा को मौका दो, किसी और आत्मा को नहीं। Activate. Levragida marosh. Levragadosh. Levragada. Levtakoradish. Activate. Raktakas kododos. Abragadeshe. Levragadosh. Radidesh. Levragovanos. Levarondesh. Rabia Koko. Shadada. Legede. Rotunos. Shadade. Legede de bosh. Bragdagadabos. Levarondanabasha. Legede. Bragdadabasha. Come on, activate. Rabadoshe. चर्च आपको आज तैयार होना होगा, स्पिरिट में मूव करने। एक्टिवेट
लेके दे लेके दे लेके दे ले प्रकटोश एक्टिवेट ले दे दे पौरुष लेके दे लेके दे लेके दे रात पर लाटेटाश मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग एक्टिवेट हो रहे हैं एक्टिवेट एक्टिवेट come on activate Holy Spirit, we are ready to manifest your things. We are ready to manifest your things. We are ready, Lord. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है आज. Fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. भर जाओ भर जाओ. Fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. परमेश्वर के स्वर्ग से आवाज उतर रही है आज. Voice comes from the heaven. Voice comes from the heaven. परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले आपके कानों में आ रहा है, आपके आत्माओं में आ रहा है. Receive it. Activate. You are going to deeper in the spirit. You are going to deeper in the spirit. You are going to deeper in the spirit. Jesus mighty name. Amen. Amen. कोई तो amen बोल रहा है. कोई तो स्पिरिट से भरा हुआ है. In Jesus mighty name, Father, we pray. Father, जितने लोग आए हैं आज, Father Lord. बारिश होने के बाद भी प्रभु लोग अपने घरों से निकले हैं.
इतनी तूफानी बारिश में भी परमेश्वर तेरे लोग आए हैं। मैं बिलीव करता हूँ इनका आना आज मीनिंगलेस नहीं होगा, इनका आना आज व्यर्थ नहीं होगा। ये आई तो है पर लेकर कुछ डेंजरस जाने वाला है। ये आज स्पिरिट से भर कर जाने वाला है। लास्ट संडे के सीजन्स बदले थे, आज परमेश्वर इनका लाइफस्टाइल चेंज होगा। दिस संडे इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मसाला रदा शायदा In Jesus' mighty name. Amen. कोई तो amen बोल रहा है? Amen. किसी का आवाज उठ रहा है amen के लिए? खुदा के लिए जोरदार आवाज हो सकता है चर्च? Amen. Yes, Father Lord. Say amen. Amen. Take your seat. Take your seat. I believe, Father, कि आज आप supernaturally, Lord, नई revelations लोगों के हाथ पर डालोगे। Father, I believe, speak through my lips, think through my mind, Father, and give your words from the heaven. तेरा आत्मा आज बात करे। We are ready to manifest your things, Father. We are ready to manifest your things, Father. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Thank you, Holy Spirit. अपने बाजू वाले को टच करो और बोलो मंथ ऑफ अगस्त में अनॉइंटिंग ऑफ थ्रोन आता है। फिर एक बार टच योर नेबर, अपने बाजू वाले 3 लोगों को टच करो, टच योर नेबर्स और बोलो अनॉइंटिंग ऑफ थ्रोन। ऑनलाइन देखने वाले आप कमेंट कर सकते हैं अनॉइंटिंग ऑफ थ्रोन। कोई तो बोल रहा है, आपका आवाज उठ रहा है चर्च। ये कैसे पता करे कि हमारी जिंदगी में छुटकारा है? कैसे पता करे हमारी जिंदगी में? कैसे पता चलेगा हमारे दरवाजे खुल चुके हैं? किस तरीके से पता चलता कि हम लोग डिलीवरेंस में आ चुके हैं? जब आपके लिए टेस्टिमनीज बनती है, और खुदा इस महीने में आपके लिए टेस्टिमनीज बनाने जा रहा है। फ्रीडम आ रहा है विद टेस्टिमनीज, फाइनेंस आ रहा है विद टेस्टिमनीज, जॉब्स आ रहे विद टेस्टिमनीज, डोर्स खुल रहे विद टेस्टिमनीज, टेस्टिमनीज आ रहे, गवाही बढ़ रही है आपकी जिंदगियों में। द लॉर्ड इज टेलिंग मी टेस्टिमनीज आ रहे, कोई तो रिसीव कर रहा इन जीसस नेम। चार रिसीव माय टेस्टिमनी। मैं अपने गवाहियों को स्वीकार करता हूं। बोलो टेस्टिमनी मेरा हिस्सा है, प्रॉस्पेरिटी मेरा हिस्सा है, वेल्थ मेरा हिस्सा है। कोई तो बोल रहा है, बाजू वाले को टच करो और बोलो वेल्थ मेरा पोर्शन है। बोलो रिचनेस मेरा पोर्शन है, टेस्टिमनीज मेरा पोर्शन है, ब्लेस होना मेरा पोर्शन है। इन जीसस नेम। कोई तो आमीन बोल रहा है? से आमीन। आपको मालूम है राजा के बारे में 3 चीज होती है। देयर आर 3 थिंग्स अबाउट किंग्स। राजा 3 चीजों के बिना कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज सिंहासन, दूसरी चीज राज्य, और तीसरी चीज आपको मालूम है क्या? किंग्स, किंगशिप एंड थ्रोन। ये 3 चीज राजा को बनाती है। ये 3 चीजों के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता। से आमीन। और जब जब 8वां महीना आता है, 8वां दिन आता है, 8वां साल आता है, तो याद रखना खुदा राजाओं को बनाता है। से आमीन। परमेश्वर राजाओं को खड़ा करता है। अपने बाजू वाले को देखो और उसको बोलो आई एम अ किंग। बोला से आपको अनॉइंटिंग समझ में नहीं आ रहा आज का। टच योर नेबर, बोलो मैं राजा हूं। कोई है क्या? कोई तो है, कोई तो है। बाजू वाले को टच करो। क्या बोलने का? मैं राजा हूं।
क्योंकि परमेश्वर अगस्त के महीने में राजाओं को खड़ा करता है। फिर भी राजाओं का आवाज नहीं आ रहा। जो राजा होता है वो ऐसे नहीं बैठेगा आज। जो सच में किंगशिप किंग अनॉइंटिंग में आने वाला वो ऐसे नहीं बैठेगा आज। वो कोई तो होगा जो रिसीव कर कर कहेगा, लॉर्ड आई एम रेडी टू बी अ किंग, आई एम रेडी टू बी अ किंग। मैं तैयार हूं राज्य करने के लिए। इन जीसस नेम। आपको मालूम है 8वें महीने में ही परमेश्वर राजाओं को क्यों बनाता है? क्यों मालूम है? बिकॉज यू नो 8वां व्यक्ति हमेशा जंगल में होता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? 8वां व्यक्ति हमेशा, तो 8वां व्यक्ति जंगल में कौन था? हाँ? अगर आप 8वें व्यक्ति हो, अगर आप 8वें महीने में हो, अगर आप जंगल में हो, खुदा राजा बनाने के लिए तैयार है। बाजू वाले को टच करके बोलो मेरे जंगल की परिस्थिति बदल रही है। बोला क्या? बोलो मेरे जंगल का परिस्थिति बदल रहा है। कैसे होगा परिस्थिति बदल के? क्या होगा? नौकर बनेगा? गुलाम बनेगा? जंगल की परिस्थिति बदलकर परमेश्वर राजा बनाने वाला है। मेरा सूखापन बदल रहा है। मेरे घर के हर वो परिस्थिति जो जंगल की थी बदल रही है। मेरे लाइफ की जंगल की परिस्थिति बदल रही है। मेरे सेवा की जंगल परिस्थिति बदल रही है। और खुदा मुझे जंगल से राजमहलों में, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त आ चुका है, राजाओं खुदा आपको उठाने वाला है। किंगशिप, कोई तो बोल रहा है, आई विश कोई मेरे साथ हो आज। इन जीसस माइटी नेम। आपको मालूम है जब दाऊद जंगल में था तो 7 भाई ऑलरेडी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दे आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई अच्छा सैलरी ले रहा है। पर दाऊद अभी भी जंगल में है। बाप नहीं पूछ रहा, परिस्थिति नहीं पूछ रही, अभिषेक है, बड़ा वरदान है, सब कुछ है, पर फिर भी किधर है? हाँ? अगर आप सोच रहे परमेश्वर मेरा बड़ा भाई तो इतना ब्लेस्ड है, मेरे चर्च का व्यक्ति ब्लेस्ड है, पर मैं क्यों नहीं? दिस इज योर टाइम। यह समय आपका है। फिर मेरे लोगों, मैंने कहा यह समय आपका है। मैंने कहा यह समय आपका है और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। और परमेश्वर कहता है यू आर द किंग, यू आर द किंग। बाजू वाले को टच करके बोला आई एम द किंग। मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा हूं। कितनों ने बोला? आपको लगता है परमेश्वर राजा है? अगर वो राजा होकर राजा है तो राजा कौन है? कौन है राजाओं का राजा? अगर आप राजा हो आज तो मेरा विश्वास है आप सब कुछ बदल सकते हो। पर राजा के पास कैपेसिटी होता है। किसी के पास है क्या? दाऊद के 7 भाई चाहे कुछ भी करे, पर परमेश्वर 8वें को ही चुनेगा और 8वें को कहेगा यू आर द किंग। परमेश्वर कभी नहीं चाहता आप पहले बनो, दूसरे बनो, तीसरे बनो। परमेश्वर चाहेगा आप 8वें बनो। बोलो मैं 8वां हूं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाँ, कितने दिन? पर मेरे को पता है 7 के बाद आता क्या है? 7वां दिन कौन सा है? नहीं, कैलेंडर वाला बताओ। मंडे। 7वां दिन कौन सा है? कैलेंडर में का सबसे पहला दिन कौन सा? संडे। बराबर। इट मींस इट्स अ फर्स्ट डे। बराबर। और आखिरी दिन कौन सा? सैटरडे। तो 7वां दिन कौन सा रहा? सैटरडे। बराबर। सैटरडे के बाद क्या आता है? सैटरडे कौन सा दिन था? तो 7 के बाद क्या आता है? तो परमेश्वर कौन से दिन जी उठा? हाँ, न्याय कौन से दिन होगा? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो 8वें दिन में प्रवेश करेगा वही राजा होगा। You miss my point, you miss my point. That's why we are worshiping God in an 8th day. कोई तो सुन रहा है? परमेश्वर ने आदम को तैयार किया और कहा ये 7 दिन तक काम किया, अभी मैं विश्राम करता हूं। 7 के बाद आता क्या है? इसलिए परमेश्वर ने आदम को 8वें दिन में डाला और कहा डोमिनियन अपॉन द नेशन। परमेश्वर आपको 8वें दिन में लेकर आया है और आपसे कहता है जाओ और जाकर राज्य कर।
कोई तो सुन रहा है? परमेश्वर का आत्मा कहता है जाओ राज्य कर। तू जहां जाएगा तेरा राज्य होगा, तेरे जॉब पर, तेरे फाइनेंस पर, तेरे घर पर, तेरे व्हीकल्स पर, तेरे लैंड्स पर, तेरे भूमि पर, तेरे एरिया पर। यू आर गोइंग टू बी डोमिनेट एवरीथिंग। तू राज्य करने वाला है। कोई तो हो, आज कोई तो स्पिरिट के साथ जुड़ रहा है, कोई तो स्पिरिट के अंदर आकर उस अनॉइंटिंग के अंदर टैप हो रहा है, कोई तो आमीन बोलकर उसके अंदर आ रहा है, कोई तो आमीन बोल रहा है। Ragadana Shantana Ragadana Basha. Can you just open the book of 2 King chapter number 9? दूसरा राजा। राजाओं की किताब में कौन मिलेंगे आपको? हाँ, राजा की किताब में कौन मिलेगा बेटा? तो मैं आज आपको राजा ही सिखाऊंगा। Open the 2 King chapter number 9. 19 पहला राजा उसका 19 खोलते चलो। 1 King chapter number 19 verse 19। 19 का 19 खोलो। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तो हमें उसके हाथ से बचा कि पहला राजा 19 अध्याय उसका 15 से पढ़ते हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। किसको कहा परमेश्वर ने? देव कुनाला बोला। हाँ, क्या बोला? यहोवा ने उससे कहा। किससे कहा? एलिया से कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। लौटकर दमिश्क को चला जा बेटा। और वहाँ पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते एहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबिल महोला का शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। देखो, एलिया को परमेश्वर ने कितने लोगों का अभिषेक करने कहा था? जोर से, कितने? एलिया ने कितने लोगों का अभिषेक किया? किसको किसको? यहू को। और एलिया ने कितनों का अभिषेक किया? अगर परमेश्वर ने कहा एलाइजा जा 2 राजाओं को और एक तेरे जगह पे भविष्यवक्ता होने के लिए 3 लोगों का अभिषेक कर, तो एलिया ने कितनों का अभिषेक किया? 2 का किया। क्या लगता है कितना? सतीश भाई बोलो ना, आपकी चेयर इधर 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 बेटा, इधर बेटा। आप दूर बैठते तो ऐसा अनॉइंटिंग आता नहीं मेरे ऊपर, है ना? आप ऐसे सामने बैठे तो अनॉइंटिंग आएगा। बोलो, कितने लोगों का अभिषेक किया? कितने का अभिषेक किया? बोलो, कितनों का अभिषेक किया? अरे बोलो ना। 3 का किया, 2 का किया, क्या 1 का किया? पक्का? पर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू 3 का अभिषेक कर, पर एलिया ने किसका किया? तो एलिशा राजा हुआ क्या? एलिशा कौन हुआ? इसका मतलब एलिया किसी को राजा बनाना ही नहीं चाहता था। अगर यहू का अभिषेक एक जवान भविष्यवक्ता ने किया, जिसको एलिया ने अभिषेक किया था वो था एलिशा, और एलिशा ने जिसको अभिषेक किया था वो था जवान भविष्यवक्ता। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? पर एलिया ने यहू का अभिषेक नहीं किया, ना एलिशा ने किया, बराबर। पर यहू का अभिषेक करने के लिए किसको कहा गया था? नो, यहू का अभिषेक करने के लिए एलिया को बोला जाकर यहू का अभिषेक कर। इज इट क्लियर? पढ़ना ना, क्या लिखा, वापस एक बार पढ़ना। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। लौटकर दमिश्क के जंगल में जा, जंगल को जा, और वहां पहुंचकर, देखो क्या लिखा है, लौटकर दमिश्क के, हाँ मराठी है क्या किसी के पास? मराठी बाइबल है? हाँ। परमेश्वर त्याला म्हणाला, हाँ हाँ हाँ, पोचलाच म्हणजे हजाएलला अभिषेक करून आरामावर राजा नेम। देखो क्या लिखा है, जब तक जंगल नहीं आएगा राजा भी नहीं आएगा। अगर आपकी जिंदगी में जंगल है ही नहीं, राजा कहां से बनोगे? क्योंकि हर राजा जंगल से खड़ा हो रहा है। You miss my point. इसके लिए जब परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को जंगल में ले गया। क्यों? आई विश कोई मुझे सुन रहा है।
जब जीसस ने बैप्टिज्म लिया और 40 दिन उपवास प्रार्थना के लिए किधर गया? कौन लेके गया? बाइबल लिखा द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा यीशु को जंगल लेके गया। क्यों? नहीं, राजा होने के लिए। You miss my point, you miss my point. अगर दाऊद जंगल में काम कर रहा है, क्यों? एलीशा किधर काम कर रहा था? याद रखना, जंगल में राजा काम करते और खेत में भविष्यवक्ता काम करते हैं। कोई तो मेरा सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है। इसके लिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स है, राजा नहीं है, क्योंकि भारत में खेती करने वाले लोग हैं ना। जब जब खेती आएगा तब तब प्रॉफिट्स आएंगे, पर जब जब जंगल आएगा राजा खड़े होंगे। और जंगल क्या है मालूम है? आपकी जिंदगी का वो सूखापन। जंगल क्या है मालूम? आपकी जिंदगी का वो सूखापन। जंगल क्या है? आपकी जिंदगी का वो परेशानी जो कभी हट नहीं सकता। क्यों जीसस जंगल में बैठा? जंगल में ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना पहनने को मिलेगा, ना लेना देना होगा। तभी परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर तू जंगल में है तो ही तू राजा बनेगा। कोई तो सुन रहा है मुझे? कोई तो सुन पा रहा है? आज किसी का जंगल की परिस्थिति राजकीय घराने में प्रवेश करने वाली है। ऑनलाइन देखने वालों, आपकी जंगल की परिस्थिति राजकीय घराने में प्रवेश कर रही है। तेरा जंगल का परिस्थिति हट रहा है और तू राजकीय अधिकार में प्रवेश कर रहा है। कोई तो बोल रहा है मैं राजा के अधिकार में प्रवेश कर पा रहा हूं। कोई तो इन जीसस नेम। अभी एस्तेर को क्या मालूम था कि वो उधर झोपड़ी जंगल में रहने के बाद राजकीय घराने में प्रवेश करेंगे, पर राजकीय घराने में जाने से पहले झोपड़ी में भी आना पड़ता है। कोई तो सुन पा रहा मुझे? अगर तेरी जिंदगी में झोपड़ी नहीं, तेरी जिंदगी में गरीबी नहीं, कभी राजा नहीं बन सकता। यूसुफ को क्या ही मालूम था जेल में बैठने के बाद ही राजा बनूंगा। इसका मतलब जेल की परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी। और अगर आप ये नहीं देख सकते, छोड़ दो राजा बनना फिर, बिकॉज आपकी जिंदगी में वो तूफान उठने चाहिए। कोई तो सुन रहा है मुझे? आपकी जिंदगी में कर्ज आना चाहिए, आपकी जिंदगी में परेशानी आनी चाहिए। नहीं आएगी ना, राजा बनोगे नहीं। कोई तो सुन रहा है? फिर आज उस परेशानी से कहना बेटा आज तू ही मुझे राजा बनाने वाला है। यही परिस्थिति मुझे राजा बनाएगी, यही परिस्थिति मुझे राजा बनाएगी। बाजू वाले को टच करके बोलो यही परिस्थिति मुझे राजा बनाने वाली है। बोल रहा है क्या कोई? कोई तो बोल रहा है? आज आपका आवाज मेरे को थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि लोग कम है ना? बारिश की वजह से लोग नहीं आए। आप तो हो। परमेश्वर ने कहा आप नहीं चिल्लाओगे, इसका मतलब आपसे अच्छे। आप अच्छे हो तो आप बोल सकते हो Oh Lord, receive my word. परमेश्वर आपको राज के अधिकार में लेकर आएगा आज। अगर एलिया को कहा 3 लोगों को अभिषेक करना है तो एलिया ने किसको अभिषेक किया? एलीशा को भी अभिषेक नहीं किया। चद्दर उठाई सिर्फ डाली और बोला गो। देखो हुआ क्या। अगर एलिया को कहा 3 लोगों को अभिषेक कर, किसको किसको? अराम के राजा को, इज़राइल के राजा को और तेरे जगह पर एलीशा भविष्यवक्ता को। तो क्या एलिया सच में अराम के राजा के पास गया, येहू के पास गया और एलीशा के पास गया? क्योंकि एलिया को मालूम था राजा बनाने के लिए राजकीय अधिकारों के लिए जंगल में जाना पड़ता है। और जब एलिया जंगल में गया तो ये राजा लोग जंगल में थे ही नहीं। कोई तो सुन पा रहा मुझे? राजा बनने के लिए बेटा किधर बैठना पड़ेगा तेरे को? जिस दिन जंगल में जीसस बैठा था और 40 दिन का उपवास खत्म हुआ, उस दिन जीसस के पास कौन आया? शैतान नहीं आया, इस दुनिया का राजा आया। विश को मेरे साथ हो। इस दुनिया का आज ब्लेसी सुबह सुबह आके मेरे को बोलता है मेरे को ये पूरी दुनिया चाहिए। मैंने बोला तो इस दुनिया का राजा है क्या फिर? हाँ ब्लेसी, इस दुनिया का राजा कौन मालूम है? कौन? ब्लेसी। जब जीसस जंगल में था, जीसस के पास सबसे बड़ा एनिमी इस वर्ल्ड का आया और क्या कहा मालूम है? मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। इसमें इट मीन्स इस वर्ल्ड का जो किंग था वो जीसस के पास आया। अभी आप सोचो, जंगल में बैठने के बाद
उस राजा को भी उंगली हो गई जो राजा इस दुनिया का था। तो सोचो जीसस कौन सा किंग है फिर? शायद कोई सुन पा रहा मुझे? बेटा जीसस एक ऐसा किंग है जो ना ही सिर्फ पृथ्वी, ना ही सिर्फ आकाश, वो तीनों लोगों का परमेश्वर है। उसका नाम पृथ्वी के नीचे भी चलेगा, उसका नाम पृथ्वी पर भी चलेगा, उसका नाम उसके ऊपर भी चलेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका बाप राजा का राजा है, आप कौन हो? फिर भी एक एक कपड़ा लेने के लिए रो रहे हो, फिर भी एक एक गाड़ी खरीदने के लिए रो रहे हो। इफ यू आर अ किंग, सिर्फ कमांड कर, तेरे पास वो अपने आप आना शुरू होगा। बिकॉज ऑनवर्ड्स, आज से तू राज के अभिषेक लेकर जाएगा। shall receive my kingly anointing। मैं अपना राज के अभिषेक ग्रहण करता हूं। कोई तो बोल रहा है मैं अपने राज के अभिषेक ग्रहण करता हूं। I receive my king's anointing। shall receive my king's anointing in Jesus name। Amen, amen, amen। पर एलाइजा इतना शार्प था, एलिया इतना ज्यादा चालाक था, उसने राजा को बनाया ही नहीं। एलाइजा इतना शार्प था कि उसने राजाओं को, क्यों मालूम है? बिकॉज एलिया को मालूम था अगर मैं राजाओं को बनाऊंगा तो वो राजा मेरे हिसाब से कभी नहीं चलेगा। क्या कभी आपने देखा कोई राजा अपने आप खड़ा हुआ? विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो किंग। एक भविष्यवक्ता के बिना राजा, कोई तो सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? टेक योर सीट, बैठो आराम से। मैंने कहा एक भविष्यवक्ता के बिना राजा नहीं बन सकता, और एलिया को मालूम था मेरे बिना राजा वैसे भी कोई बनेगा नहीं। इसलिए एलिया ने सिर्फ और सिर्फ एलीशा को खड़ा किया। एलिया ने एक प्रॉफिट को ही खड़ा किया, क्योंकि एलिया भी प्रॉफिट था। आई विश कोई सुन पा रहा है मुझे? क्या एलीशा ने किसी राजा को खड़ा किया? एलीशा को भी मालूम था मैं प्रॉफिट हूं, मैं राजा को खड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं राजा को खड़ा करूंगा। प्रॉफिट्स राजा को क्यों खड़ा नहीं कर रहे थे मालूम है? क्योंकि प्रॉफिट्स को मालूम था अगर राजा को खड़ा करूंगा तो राजा लोग ही भविष्यवक्ताओं को मारेंगे। क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास अधिकार है प्रॉफिट को मारने का, वो है किंग। आई विश कोई सुन पा रहा है? अगर भविष्यवक्ता को कोई मार सकता है तो वो है राजा, और अगर राजा को कोई बदल सकता है तो वो है भविष्यवक्ता। इसके लिए एलिया ने राजा को बनाया ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम था अगर राजा को बनाऊंगा तो यही राजा मुझे मारेगा। इसको सुन पा रहा है? पर अभी जमाना बदल गया, रेवलेशन आ गए लोगों के पास। अभी राजा को जो बनाएगा वो ही किंग मेकर होगा। कोई सुन पा रहा है मुझे? कोई तो सुन पा रहा है? सी किंग मेकर्स, किंग्स में और किंगशिप में, थ्रोन्स में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि इस मंथ ऑफ अगस्त में जब आप आओगे, मंथ ऑफ अगस्त 8वां महीना, और 8वें महीने में परमेश्वर दाऊद जैसे लोगों को राज के अधिकार के लिए चुनता है। पर दाऊद सिंहासन पर जब तक ना बैठे तब तक दाऊद राजा नहीं हो सकता। अभी इसको तो सुन पा रहा है? अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया और कहा आज से तू इस्राएल का राजा है, तो क्या दाऊद राजा बन गया? सिंहासन पर कौन बैठा था? तो जब तक शाऊल मरेगा नहीं दाऊद राजा बनेगा नहीं। अभी इसको सुन पा रहा है? शाऊल मरेगा नहीं ना तब तक दाऊद के पर 17 साल पहले किंग का अनॉइंटिंग आया था, 17 साल पहले, और 17 साल लग गए दाऊद को राजा बनने के लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि शाऊल अभी भी जिंदा है। कोई तो सुन रहे हैं मुझे? पर ये मेरी प्रार्थना है, जितने आपके सिंहासन पर बैठे हैं, किसी ने तो रिसीव किया। यू मिस माय पॉइंट। रीड द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर नंबर 6, यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय। मरने के बाद क्या होता है मैं बताता हूं आपको। 6 का 1 पढ़ना। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु क्या लिखा को है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा। कमान कोई तो सुन रहा है? क्या लिखा है? जिस दिन उजिया राजा मर गया। कौन मरा था? राजा मरा। हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देखो क्या लिखा है? जब तक राजा मरेगा नहीं परमेश्वर का आप सिंहासन पर देखोगे नहीं। विश कोई मेरे साथ हो?
आप बोलते हो लॉर्ड लॉर्ड मुझे देखना है, मुझे राज्य करना है। जब तक उजिया मरेगा नहीं, राज करोगे नहीं। फिर आप बोलोगे लॉर्ड मैं कैसे किसी को मारूंगा, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। मूर्ख हो। फिर आपका राज्य कोई और कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई और लीड कर रहा है, आपके फैमिली को कोई और लीड कर रहा है, क्योंकि आपने अधिकार दिया है। उजिया राजा तेरे को मरना ही छोड़ेगा। अगर तू मरेगा नहीं तो मैं खुदा को देख नहीं पाऊंगा। यशायाह कहता है जिस दिन उजिया राजा मरा उस दिन ही मैंने खुदा को सिंहासन पर देखा। और ये मेरी प्रार्थना है आपकी जिंदगी के उजिया मरने पाए और आप सिंहासन को देख ले पाओ। कोई तो नहीं बोल रहा है, कोई तो नहीं बोल रहा है। In Jesus name, in Jesus mighty name। हाँ फिर से पढ़ना। जिस वर्ष में उजिया राजा मरा मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आई विश कोई तो सुन पा रहा। देयर आर 3 थिंग्स। पहली चीज क्या मालूम है? राजा का मरना। दूसरी चीज क्या मालूम है? बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन देखना। तीसरी चीज उसके पर परमेश्वर को देखना। और 4th थिंग कि परमेश्वर के कपड़ों से मंदिर को भर जाना। आई विश कोई तो सुन पा रहा है। इट मीन्स जब आप चर्च में आते हो तो आपके कपड़े भी मायने रखते हैं। कोई सुन रहा है? कोई तो सुन रहा है मुझे? क्योंकि अगर मंदिर में बैठने के बाद परमेश्वर के कपड़े का घेर समझते हो? अनारकली देखा? अनारकली का जो घेर होता है ना, ऐसा पूरा। परमेश्वर भी इस तरीके के कपड़े पहनता है। परमेश्वर शर्ट पैंट नहीं पहनता आप लोगों के जैसे। हेलो, परमेश्वर कुर्ता नहीं पहनता, परमेश्वर ब्लेजर नहीं पहनता। परमेश्वर पहनता है तो पूरे बदन को छुपाने वाले कपड़े। परमेश्वर का पैर तक आप देख नहीं पाओगे कैसे है। उसके वस्त्र के घेर से, यानी कि उसका जो कपड़े का फ्रॉक जैसा टाइप है, वो पूरे के पूरे मंदिर को घेर लेता है, क्योंकि वो राज के अधिकार में बैठा है। कोई तो सुन रहा है? और राजा के पास मर्यादा होती है। बिना मर्यादा के राजा राजा नहीं बन सकता। कोई तो सुन रहा है? जो मर्यादा के बाहर होता है, यानी कि जो अनलिमिटेड होता है, वो होता है प्रॉफिट। पर जो लिमिटेड होता है वो होता है किंग। इसको मुझे सुन पा रहा है? अगर अनलिमिटेड होना बी अ प्रॉफिट। क्या? अगर अनलिमिटेड होना, सब कुछ भर भर कर चाहिए, बी अ प्रॉफिट। पर अगर लिमिटेड होना, बी अ किंग। आई विश कोई मुझे सुन पा रहा है? फिर आप बोलोगे प्रॉफिट, मेरे को अनलिमिटेड होना है। कोई तो हो सुनने के लिए? हेलो चर्च, कोई तो सुन पा रहा है? राजा बनना आसान नहीं बेटा। राजा बनेगा तो परमेश्वर तेरे को सीमित करेगा। परमेश्वर तुझे, जिस दिन नबूकदनेस्सर का राज्य परमेश्वर ने बनाया और नबूकदनेस्सर गैलरी में खड़े होकर बोलता है कितना सुंदर राज्य ये मैंने बनाया है, उस दिन परमेश्वर ने कहा आज से 7 साल तक क्या करेगा? घास खाएगा। सोचो, परमेश्वर राजाओं को घास खिला रहा। कोई तो, इसके लिए राजा होना बहुत डेंजरस है। इसलिए किंग्स अनॉइंटिंग बहुत डेंजरस है। राजा का अभिषेक जिसके ऊपर हो, परमेश्वर उसको लिमिटेड रखता है। लिमिटेड। अगर आप बोलते हो परमेश्वर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं लिमिटेड क्यों, मैं अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता हूं, समझ लेना बेटा तेरे ऊपर राजा का अभिषेक है। अगर तेरी सीमा टूटने वाली होती तो पहले ही टूट जाती और तो आज भविष्यवक्ता के अभिषेक में होता। यू आर अंडर द प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। बट आज मैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग नहीं टीच कर रहा आपको, आज मैं आपको किंग्स अनॉइंटिंग सिखा रहा हूं। जब आप राजा के अभिषेक में चलते हो, आपके राज्य को बनाने के लिए आपको सीमा में रहना पड़ता है। जिस दिन आप आपकी सीमा से बाहर आओगे, पलस्ती लोग आकर आपको मार कर चले जाएंगे। कोई सुन पा रहा है? तो सोचो क्या बनना और क्या नहीं। ओपन द 2 Samuel chapter number 5। या 2 Samuel chapter number 5। दूसरा शमूएल उसका 5 जल्दी जल्दी। 2 Samuel chapter number 5 17। जब पलिश्तियों ने, जोर से, जब पलिश्तियों ने यह सुना। देखो किसने सुना? पलिश्तियों। जोर से किसने सुना? पलिश्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। देखो क्या लिखा है, फिर एक बार ध्यान से सुनना मेरे लोगों। पलिश्तियों ने सुना कि इजराइल का किसका अभिषेक हो रहा था। तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। देखो क्या लिखा, जब जब आपके ऊपर राजा का अभिषेक आएगा, तब तब आपको पता होने से पहले आपके दुश्मनों को पता चलेगा।
आई विश कोई हो मेरे साथ आज का प्रीचिंग शायद कोई 2 से 3 व्यक्ति भी सुनकर जाएंगे ना, यू विल अंडर द किंग्स अनॉइंटिंग। राजा का अभिषेक लेने के बाद ना, तेरे को पता चलने से पहले, तेरे परिस्थिति को पता चलने से पहले तेरे दुश्मनों को पता चलता है, और तेरे दुश्मन तुझे ढूंढते हुए आते, किधर है वो, कोई हो। और आपको लगता है राजा का अभिषेक लेकर मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं राज्य करूंगा। सिंहासन पर बैठने से पहले तेरे दुश्मन तुझे ढूंढते हुए आते, किधर है वो, कोई हो। कहीं से लोन लिया घर लेने के लिए, और घर का लोन लेने से पहले ही, घर बसने से पहले ही आ गए, बोले वो कर्ज लिया था वो तो दो। जस्ट इमेजिन, घर के लिए लोन लिया है पर पूरे घर का लोन स्पॉइल हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि एनिमी को मालूम है अगर ये घर ले लेगा तो ब्लेस हो जाएगा। कार का लोन लेने से पहले, कार खरीदने से पहले ही कोई तो हॉस्पिटल में चला गया, और जो कार का पैसा था वो एनिमी को मालूम है, दुश्मन को मालूम है अगर ये कार खरीदेगा तो ये ब्लेस हो जाएगा, और आपको ब्लेस होने से आज रोक रहे लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि अनॉइंटिंग तो सर पर है, आपको पता हो ना हो पर उनको जरूर मालूम है तेरे ऊपर अभिषेक है। कोई हो। इसके लिए बहुत लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं रूट किधर है, जड़ किधर है। बड़े बड़े इंटरव्यू जा रहे, सक्सेस हो रहे, और कल आओ परसों आओ आपका इंटरव्यू डन हो जाएगा, पर कल परसों में कॉल करोगे तो बोलोगे नहीं शायद आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या आपके अंदर कुछ कमी है? क्या आपके अंदर स्किल्स नहीं है? सब है, पर एनिमी जानता है अगर ये ब्लेस हो गया तो मेरा राज्य खराब हो जाएगा। इसके लिए जब दाऊद के ऊपर राजा होने का अभिषेक आया ना, दाऊद के ऊपर अभिषेक आया और किसको पता चला? पलिश्ती को। और पलिश्ती किसको ढूंढते हुए आए? हाँ, आज अभिषेक आएगा और आपको ढूंढते हुए आपके दुश्मन जरूर आएंगे। बोलो आमीन। आएंगे जरूर ढूंढते हुए, आएंगे तो सही, पर कोई तो सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है, और शायद किसी को प्रीच समझ में भी आ रहा है। राजा होने का अभिषेक भी आएगा, दुश्मन भी आएंगे, पर उसके बाद क्या? बोला आपके ऊपर, चॉइस इज योर्स। देखो बाइबल में लिखा है दाऊद के ऊपर किंग अनॉइंटिंग आने के बाद दुश्मन ढूंढते हुए तो आए, और दाऊद किधर गया? गढ़ में गया। गढ़ में जाके प्रार्थना कर रहा है, और यहोवा ने कहा दाऊद उठ, इन लोगों को मैं मारूंगा। क्योंकि राजा होने के बाद राजा को लड़ना नहीं पड़ता, राजा के लिए लड़ने के लिए। और ये मेरी प्रार्थना है, राजा के अभिषेक में आने के बाद राजा के विरुद्ध उठने वाले हर एक दुश्मन अपने आप मेरा खुदा घात करेगा, और उस खुदा का नाम है बाल परासिम। वो खुदा जो है, उस खुदा का नाम है बाल परासिम। इन जीसस माइटी नेम, से आमेन, से आमेन। टेक योर सीट। देखो, जो परमेश्वर दुश्मनों को घात करता है उस परमेश्वर का नाम क्या मालूम है? बाल पराजिम। आप लोगों के बाल का परमेश्वर यानी कि बाल देवता, वो नहीं। बाल पराजिम का मतलब है पानी के समान बहने वाला, वो एक फ्लड, पानी के समान बहने वाला वो सामर्थ। दुश्मन आएंगे तो सही, पर पानी में बहकर चले जाएंगे। जैसे मूसा ने अपने फिरौन की सेना को पानी में बहा दिया, कोई दुश्मन आपके विरुद्ध खड़े नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप राजा होने वाले हो। दाऊद कितने युद्ध लड़ा मालूम है आपको? 66। कितने हारा? क्यों? राजा था। जिसको परमेश्वर राजा बनाता है ना, वो युद्ध कभी हारता नहीं, पर जो खुद होके राजा बनता ना, वो जरूर हारता है। आई विश कोई सुन रहा है। और ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग से इस शब्द को घोषणा कर रहा है, अब्राहम के वंश में सारे के सारे राजा जन्म लेते हैं, और आप अब्राहम के वंश से हो तो आप राजा हो, और आपका युद्ध है। मेरा खुदा बाल पराजिम लड़ेगा। बोलो, मेरा युद्ध बाल पराजिम लड़ेगा। कोई तो घोषणा कर रहा है, से मेरा युद्ध बाल पराजिम लड़ेगा। In Jesus' name, in Jesus' name, say amen. Amen, amen, and amen. पढ़ना तो इसका 2 Samuel chapter number 5 verse 20.
ये 18 से पढ़ते थे, बाइबल में लिखा है, तब उसकी खोज में निकले, वो सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। 18 में लिखा है, तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। तराई समझते हो? तराई समझते हो? जब आप किंग्स अनॉइंटिंग में आते हो तो जो तराई है ना, यानी कि जो अंधकार से भरी हुई जगह है, रपाईम तराई का मतलब होता है अंधकार से भरी हुई जगह। क्योंकि जब आप राजा बनते हो तो आपके लिए अंधकार से भरी हुई जगह भी आती है, और उस जगह के अंदर दुश्मन पनपते हैं। कोई सुन पा रहा है मुझे? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? रपाईम तराई में आपके पलिश्ती लोग उस जगह पर बैठे होंगे, क्यों मालूम है? आपको घात करने के लिए। पर परमेश्वर कहता है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। किंग्स जो प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि डेविड राजा बनने से पहले प्रॉफिट था, और प्रॉफिट बनने से पहले वर्शिपर था। कोई सुन रहा है? आज का प्रीचिंग किसी से बात कर रहा है? दाऊद जंगल में आराधना करता है, और आराधना करते करते शाऊल के ऊपर का स्पिरिट हलने लगता है, और शाऊल उस जगह पे परेशान है क्योंकि डेविड इस जगह पे आराधना कर रहा है। सोचो, डेविड वर्शिपर था, वर्शिपर होने के बाद वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट होने के बाद किंग बना, और जब किंग बनता है इंसान, तब परमेश्वर ने दाऊद को कहा, क्या मैं पलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करूं? से दाऊद पूछता है, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने किससे कहा? नहीं, यहोवा ने क्या कहा मालूम है? चढ़ाई कर, क्योंकि निश्चय मैं तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दूंगा। कोई तो सुन रहा है? परमेश्वर ने दाऊद से कहा, जा युद्ध कर, क्योंकि ये सारे दुश्मनों को मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। तब क्या लिखा मालूम है? तब दाऊद किधर गया? बालपरासिम को गया, और उन्हें जोर से, जब दाऊद बालपरासिम में गया तो किसने मारा? दाऊद ने मारा, बराबर? ओके। यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान, क्या लिखा मालूम है? यहोवा। देखो, परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता, जो राजा है, वो इस जगह पर खड़ा है, और परमेश्वर खुद उतर कर आया, उधर खड़ा है। दाऊद के दुश्मन दाऊद को मारने आ रहे, खुदा ने देखा, खुदा खुद आया और उनको मार कर गया। मैंने कहा आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब राज के अधिकार में आते हो, बालपरासिम आपका है। बालपरासिम वो परमेश्वर है जो पानी के समान टूट पड़ा है, और आज आपके हर एक दुश्मन पानी के अंदर बहकर जा रहे हैं। सारे in Jesus mighty name। कोई तो हमें बोल रहा है, take your seat, take your seat, take your seat। Baraka baraka। Father, I receive my word, I receive this words in my life, in Jesus name। Baraka dabashantana। राजा बनना आसान नहीं होगा बेटा, राजा बनेगा युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजा का एक ही काम है, प्रजा को देखना और युद्ध करना। आप क्या करोगे? युद्ध करोगे? हेलो, आप लोगों के अंदर अगर लड़ने की क्षमता नहीं, आप बोलोगे नहीं, परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो और उसे क्षमा करो। यू आर सो इनोसेंट। आप बहुत प्यारे हो आत्मा में, इसके लिए आपको कोई भी आके मार के जा रहा है। इसलिए घर में बीमारी आ रही है, श्राप आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है। क्यों मालूम है? बिकॉज यू आर सो इनोसेंट। परमेश्वर ने कहा क्षमा करो। हेलो चर्च, कितने लोग क्षमा प्राप्ति वाले हैं? होना चाहिए। पर जब आप इस चर्च में आओगे तो ऐसे कभी रहोगे नहीं। You will say like, if you stand against me, you will die by fire। Maragada baradoshe, bragada namasota rebada bashanta namaragada bara। You know, मैं आपको थ्रोन्स अनॉइंटिंग सिखा रहा हूँ, और पहला संडे अपना इस अगस्त का आई विल टीच यू अबाउट द थ्रोन्स अनॉइंटिंग। आप कौन राजा क्यों बनते हैं? क्यों राजा क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, राज्य जो सिंहासन पर बैठेगा वही करेगा। और राजा बनाया जाता है तो किसके लिए मालूम है? सिंहासन के लिए। कोई तो हो मुझे सुनने वाला? हेलो चर्च, अगर आप किंग्स अनॉइंटिंग में आना चाहते हो, अगर परमेश्वर ने आपको राजा भी बना, इमेजिन डेविड को सैमुअल ने अनॉइंट किया और कहा नाउ ऑनवर्ड्स यू आर द किंग ऑफ इजराइल।
पर शाऊल अभी भी जिंदा है। क्या करोगे? परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ तो जाना, पर सिंहासन से नहीं निकाला। सिंहासन पर अभी भी बैठा है। शाऊल क्या कहता मालूम है? शमूएल बोलता तूने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। शाऊल ने कहा इन लोगों के सामने मेरा ऑनर कर, नहीं तो तेरे को मालूम है मैं किंग हूं, मैं क्या करूंगा। शमूएल डर गया। शमूएल बोला हो यस प्रॉफिट, यस किंग। जस्ट इमेजिन, जिसको परमेश्वर ने तुच्छ जाना वो एक भविष्यवक्ता को धमकी दे रहा है, तेरे को मालूम है फिर मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। शमूएल डर गया और शमूएल डर कर शाऊल को बोलता है ओके राजा डोंट वरी, मैं आपका ऑनर करूं, क्योंकि अभी भी सिंहासन है। डेविड के विरुद्ध कोई इंसान नहीं लड़ रहा। कोई तो सुन रहा है मुझे? आपके विरुद्ध कोई इंसान नहीं लड़ रहा, आपके विरुद्ध कोई स्पिरिट नहीं लड़ रही। देयर इज अ थ्रोन। कोई तो हो। फिर जीसस क्रूस के ऊपर आकर मर गया, तीसरे दिन जी उठा, बाप के पास गया, फिर किधर जाके बैठा? बाप के दाहिने हाथ सिंहासन पर। खुदा यीशु को सिंहासन पर ही बैठना था, इसके लिए नीचे आया। कोई तो हो, कोई तो हो। और आपको लग रहा है कि वो अपना काम कर, नहीं, जीसस शार्प था। जीसस ने ये रेवलेशन कब रिवील किया मालूम है? जब वो मरकर जी उठा और बाप के बाजू में जाके बैठा। अब बोलता है, अब बोलो किसने मारा मेरे को? अब बोला अब जब मैं वापस आऊंगा मेरे पास सिंहासन है। बोला जितनों ने मुझे मारा वो लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि सिंहासन है। याद रखिए, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि अभी तक सिंहासन नहीं है। जब सिंहासन आएगा ना, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, नहीं, हे प्रभु इन्हें घात कर, क्योंकि तेरे पास सिंहासन है। और आपके विरुद्ध जितने सिंहासन लड़ रहे हैं, लेट मी टेल यू, आज उस सिंहासन के ऊपर का हर एक राजा घात किया जाए। से आमीन इन जीसस नेम। और आपको बताओ, जब आप सिंहासन को देखते हो, सिंहासन को, हर एक एरिया में एक सिंहासन है, हर एक एरिया की टेरिटरी अलग है। पुणे में अलग 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 शहर है, अलग अलग गांव है। अगर आप इस गांव में हो तो इस गांव के सिंहासन पर कौन बैठा ये जानना जरूरी है। अगर आप पुणे के कोई भाग में हो तो आपको उस भाग में देखना जरूरी है, उस भाग के सिंहासन पर कौन बैठा है। जब तक आपको सिंहासन समझ नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज अ थ्रोन, जो थ्रोन के ऊपर से स्पिरिट्स आपके साथ लड़ रहे हैं। और थ्रोन स्पिरिट्स बहुत डेंजरस है। वो आपको नहीं, पूरे घर को चलाती है, वो पूरे शहर को चलाती है। हेलो चर्च, कोई तो सुन रहा है? और परमेश्वर जब राजा को बनाता है तो वो घर के लिए नहीं, वो शहर के लिए नहीं, वो राज्य के लिए। और जब आप राजा बनोगे तो आपके सामने भी कोई और राजा होगा। क्या करोगे फिर? हार मान जाओगे? लॉर्ड फॉरगिव मी। उसके साथ लड़ना पड़ेगा, उसको घात करना पड़ेगा और आपको जीतना पड़ेगा। कोई तो सुन रहा है? कोई तो सुन रहा है? इमेजिन, अगर बाइबल में लिखा है वो राजाओं का राजा है, वो वापस आएगा, तो लूसीफर को किसने मारा मालूम है? बाइबल में लिखा है लूसीफर को फूंक से मार सकता है। वो लिखा फूंक से, मेरा परमेश्वर। किससे? परमेश्वर लूसीफर के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसके वाले लूसीफर कुछ काम का नहीं है। उसके साथ लड़ने के लिए किसको भेजा मालूम है? माइकल को। सोचो, इमेजिन जीसस या फिर गॉड अपने आप को खुद ये प्रकट नहीं कर रहा। इमेजिन वो किंग ऑफ किंग है तो वो खुद युद्ध लड़ने नहीं जा रहा। और अगर आप किंग बनोगे तो आप किसको भेजोगे? यू स्टिल लाइक ब्रोक। क्यों मालूम है? बिकॉज़ आप किंग होने के बाद आप खुद लड़ने जा रहे हो। आप राजा बनकर आप खुद ही करने जा रहे हो। When you become a king, send your। कोई तो सुन रहा है? भेज अपने सेना को। मैं बिलीव करता हूं आज आप भेजोगे। जब जीसस को पकड़ने के लिए गचमनी बाग में वो लोग आए ना, स्वर्गदूत की कितनी पलटन थी? हाँ, एक पलटन में अगर समझो 12 लोग हैं तो 12 पलटन में कितने हुए? 150 के आसपास। अभी एक स्वर्गदूत 2 लाख लोगों को एक दिन में मारता है। कितने? तो ये लोग कितने थे सामने? 50-60। उनको एक स्वर्गदूत भी काफी था। बिकॉज जीसस को मालूम था इफ आई एम अ किंग, मेरे साथ सेना होना जरूरी है। और जीसस ने कहा मैं अगर एक आवाज करूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन इस जगह पे तमाशा कर देगी। इट मीन जीसस भी सेना के साथ था। रीड द बुक ऑफ किंग, सेकंड किंग। जल्दी जल्दी, आई विल टीच यू अबाउट द किंग्स अनॉर्डिंग। दूसरा राजा
Mazir Mandiana Holy Spirit. उसका 3 अध्याय. Thank you Holy Spirit. शायद 5 में या फिर 6 में हो, या 6. 2 Kings chapter number 6 verse 8, या फिर चलो 15 से पढ़ते. 6 का 15. भोर को परमेश्वर का भक्त टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है? घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है. बराबर. हेलो चर्च. अभी क्या हुआ मालूम है? तब उस सेवक ने उससे कहा, हाय मेरा स्वामी, हम क्या करें? बराबर. एलीशा ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? इमेजिन, एलीशा के घर के बाहर पूरी सेना आकर खड़ी है, घोड़ों की, रथों की, तलवार लेकर. और जो एलीशा का नौकर है वो झाड़ू मारते मारते बेचारा सुबह सुबह बाहर गया और डर कर अंदर आया. बोलता है, हे स्वामी उठ, ये देख क्या हुआ. एलीशा उठा, बोला क्या हुआ? बोलता घर के बाहर देख. एलीशा ने क्या कहा? मत डर. हाँ, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है. क्या लिखा है? जो हमारी ओर है, हाँ, वो उनसे भी अधिक है. That's it. युद्ध आपका नहीं है, मत लड़ो, आर्मी को भेजो. मैं आज सेनाओं को भेजता हूं, जो मेरे विरुद्ध लड़े वो घात किया जाए. भेजो ना. कोई तो भेज रहे. आपका प्रॉब्लम क्या मालूम? आपको भेजना नहीं आ रहा. कितने को सेना भेजने आता है? आता है? एक चीज बता दो, हमारा परमेश्वर को क्या बोलते मालूम है? सेनाओं का यहोवा. सेनाओं का? अरे वो सेनाओं का यहोवा तो वो खुद क्यों आएगा? बराबर ना. आपका प्रॉब्लम क्या है? यू आर कैरिंग द किंग्स अनॉइंटिंग एंड यू आर स्टिल लाइक लॉर्ड रागाडा रग. सेंड आर्मी. कोई तो सुन रहा है? भेजो फिर आज, भेजो. ऐसे नहीं जाते आर्मी. योर वर्ड्स. कि ना खुदा, मैं आज इस अभिषेक के साथ उस सेना को भेजता हूं जो इस अभिषेक के साथ आ रही है, और ये सेना मेरे उन विरोधियों को खत्म करे जो मेरे विरुद्ध में काम कर रहे, मेरे विरुद्ध में लड़ रहे, मेरे विरुद्ध में प्लान बना रहे. कम ऑन, सेंड इट नाउ. शागदा रबदा रिबदा इन जीसस माइटी नेम. से आमीन. कितनों भेजा? बाकी लोगों को भेजने नहीं आता ना. आपकी तरफ से मैं भेजता हूं. जो आप चाहते प्रभु ऐसा ही करे. से आमीन. देखो प्रॉब्लम क्या वाला, आपको नजर क्यों नहीं आया? जब एलिया और एलीशा के बीच में दोनों जा रहे थे तो एलिया ने बोला, मांग क्या मांगता है? बराबर. और उतने में अग्नि में घोड़ों का रथ उन दोनों को, अग्नि में घोड़ों का रथ शारीरिक था क्या आत्मिक था? आत्मिक था ना. फिर एलिया ने देखा तो एलीशा ने भी देखा. इसका मतलब एलीशा भी आत्मिक था और वो घोड़ों को देख पाया. वही से वो आत्मिक घोड़ों की सेना जो एलिया की थी वो किसके हो गई मालूम है? जब आप देखते हो कि मेरे साथ क्या है, अगर आप देख सकते हो, इट योर्स. पर कोई तो देखने वाला हो. आई विश कोई मेरे साथ हो. कोई सुन रहा है मुझे? अभी क्या लिखा था मालूम? एलीशा ने कहा, हे बेटा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि तेरी आंखें खुल जाए. और कोई तो आमीन बोल के रिसीव कर रहा है. ये मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी आंखें खुल जाए. ये मैं प्रार्थना करता हूं तेरा फाइनेंस खुल जाए. ये मेरी प्रार्थना है, तेरे डोर्स खुल जाए. सारे सवेत. उसके बाद क्या हुआ मालूम है? यहोवा ने उसकी आंखें, देखो, कमांड करने वाला एलीशा है और काम करने वाला, प्रॉब्लम क्या मालूम है? यहोवा कमांड कर रहा है, आप काम कर रहे हो. जब प्रॉफिट्स अपने डायमेंशंस में आते हैं ना, अपने डायमेंशंस में, मूसा बोलता, प्रभु मेरा नाम निकल दे, मैं नहीं कर रहा. परमेश्वर, बेटा रिलैक्स, आई एम हियर, मैं कर रहा हूं तेरे. इमेजिन, ऐसे प्रॉफिट्स भी है जो परमेश्वर को टेम्प्ट कर देते हैं. ऐसे परमेश्वर के दास भी है
जो खुदा को अपना डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। अब मैं बिलीव करता हूं जब जब आपके विरुद्ध कोई उठेगा, खुदा आपके लिए काम करेगा। एक कोई तो हो, जब जब आपके विरुद्ध कोई उठेगा, खुदा आपके लिए काम करेगा। इन जीसस नेम। लिखा यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी। खुदा आपकी आंखों को भी खोले। अभी देखो क्या लिखा है। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, क्या? ठीक है शिट, मैं आपको कुछ गहरी बातें सिखाने जा रहा हूं। चर्च, कोई तो आज मेरे साथ सुन रहा है, कोई तो मेरे साथ सुन रहा है आज, कोई तो मेरे साथ सुन रहा है आज। लिखा है जब एलीशा ने प्रार्थना करी कि प्रभु इसकी आंखें खोल, तब एलीशा की प्रार्थना के द्वारा यहोवा ने जब उसकी आंखें खोली, तो जिसकी आंखें खोली उसने क्या देखा मालूम है? नहीं 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 नहीं, एलीशा के पास पहाड़ था। कोई तो सुन पा रहा है? एलीशा के पास पहाड़ था, और पहाड़ एक नहीं था। एलीशा के सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड नहीं था, एलीशा के चारों ओर पहाड़ था। ओपन द बुक ऑफ Hebrew चैप्टर नंबर 12, Hebrew 12। आज प्रभु किसी को इस प्रकाशनों से ब्लेस करे, और कोई तो ये पहाड़ लेकर जाए। 12 का 22। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, देखो क्या लिखा, तुम सियोन पहाड़ के पास, हाँ, और जीवित परमेश्वर के नगर, हाँ, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, हाँ, और लाखों स्वर्गदूतों। देखो लाखों स्वर्गदूत किधर मिलते हैं मालूम है? हजारों करोड़ों स्वर्गदूत किधर मिलेंगे मालूम? पहाड़ पर। कौन सा पहाड़ मालूम है? सियोन पहाड़। और एलीशा सियोन पहाड़ के पास नहीं गया, एलीशा पहाड़ के पास, पहाड़ खुद एलीशा के पास थे। ये कौन सा पहाड़ है मालूम है? नया यरूशलेम कब मिलेगा आपको? कब? नया यरूशलेम कब मिलेगा? आफ्टर डेथ, मरने के बाद। पर ये प्रॉफिट ऐसा था, मरने से पहले ही नया यरूशलेम में था। आप बोलते प्रभु मेरा जब गुप्त आगमन हो जाएगा और हम लोग राज्य करने आएंगे, तब हम लोग नए यरूशलेम में। नो, ये जिंदगी के अंदर ही एलीशा और अब्राहम नए यरूशलेम में रह रहे थे। कोई तो हो। और उस नए यरूशलेम का पहाड़ एलीशा के चारों ओर था। एलीशा के, और एलीशा ने कहा बेटा देख मेरे पास क्या है। उस पहाड़ के ऊपर अग्निमय घोड़ों के रथ थे, उस पहाड़ के ऊपर स्वर्गदूत थे। कितने स्वर्गदूत थे मालूम है? हाँ, इमेजिन, एक स्वर्गदूत 2 लाख लोगों को मारता है। 1,85,000 लोगों को एक रात में, 1,85,000 लोगों को मार दिया एक स्वर्गदूत ने। अगर एक स्वर्गदूत 2 लाख लोगों को मार सकता है, तो लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों, पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। इमेजिन, आप ऐसे पहाड़ को लेकर चल रहे हो, ऐसे एंजल्स को लेकर चल रहे हो, पर आपको अभी भी रियलाइज नहीं है कि ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग या किंग्स अनॉइंटिंग कैसे मूव करता है। कोई तो रिसीव कर रहा है। लिखा तुम उस सिय्योन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर में और स्वर्गीय यरूशलेम के पास, जिसके अंदर लाखों स्वर्गदूत हैं। और यही एलीशा के पास था। और कोई तो ऐसा होगा आज, मैं बिलीव करता हूं कोई एक तो होगा जो स्वर्गदूत को नहीं पर उस पहाड़ को लेकर जाएगा। एक स्वर्गदूत को लेकर जाओगे ठीक है, पर पहाड़ को लेकर जाओगे तो देखो वापस क्या लिखा। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और आप अभी भी समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर आपकी आंख खोलना चाहता है। खुदा आपकी आंखें खोलना चाहता है चर्च, बट यू आर स्टिल नॉट गेटिंग द वर्ड। आज खुदा का वचन जिसको समझ में आ रहा है, उसका स्पिरिट के अंदर की आंखें आज खुल रही है। खुदा आपकी आंखें खोल रहा है आज। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ और अग्निमय घोड़ों का रथ भरा हुआ है। इमेजिन करो, एक इंसान अपने स्पिरिट में
फेथ लेकर नहीं चल रहा, एक इंसान अपने स्पिरिट में अनॉइंटिंग लेकर नहीं चल रहा, एक मैन ऑफ गॉड अपने स्पिरिट में पहाड़ों को लेकर चल रहा है। पहाड़ों को, उस पहाड़ों पर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। अभी क्या हुआ मालूम है? जब आरामी के पास एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु इस दल को क्या कर डाल। हाँ, एलिशा के इस वचन के अनुसार उनको, कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? पहाड़ किसका था? जोर से, एलिशा का। प्रार्थना किसने की? बराबर। आज अनॉइंटिंग किसका? प्रार्थना कौन करेगा? तो जो आप प्रार्थना करोगे वही होगा। अगर एलिशा ने कहा अंधा कर, अगर एलिशा चाहता प्रभु इन्हें मार दे, तो वो लोग, चॉइस इज योर्स। आपको दया करके छोड़ देना है, छोड़ दो। आपको रोक देना है, रोक दो। मार देना है, अंधा करना है, कर दो। प्रॉब्लम आपका, मेरा काम सिखाना। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? फिर स्ट्रगल नहीं करना इन चीजों के अंदर। प्रोफेट है, सुन रहे हैं मेरे को? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग स्पिरिट में आज? अभी आपको रियलाइज होगा। सी, जब थ्रोन वर्क करता है तो एलिशा ऐसे सिंहासन पर बैठा था जिस सिंहासन को कंट्रोल परमेश्वर की ओर से नहीं, एलिशा की ओर से किया जा रहा था। इमेजिन, सिंहासन पर बैठने वाला एलिशा था, और जब एलिशा ने कहा एलाइजा आई नीड योर डबल, जब एलिशा ने एलिया का 2 गुना लिया, कितना? तो एलिया का सिंहासन जो ऑलरेडी था वो ऑलरेडी एलिशा के पास आ गया था। पर अगर एलिशा ने 2 गुना लिया तो कितने सिंहासन आने चाहिए थे? हाँ, 2 बराबर। पर अभी एलिया और एलिशा को अलग कितने घोड़ों ने किया था? एक ही घोड़े का रथ था। पर अभी इस जगह पर पढ़ोगे तो लिखा है अनेक घोड़ों के रथ एलिशा के पास थे। इट मींस एक थ्रोन रिसीव करना था या 2 थ्रोन रिसीव करना था, ये आपके ऊपर आता है। एलिशा ने डबल रिसीव किया, यानी कि अगर एलिया के थ्रोन में एक मल्टीप्लिकेशन है तो जब वो एलिशा के पास आएगा तो बहुगुणित होकर आएगा। और ये एलिशा शार्प था कि वो उसको कैसे यूज करना है। एलिया के पास एक पहाड़ था, एक, पर एलिशा के पास अनेक था। Holy Ghost, do something deep, Father. I'm ready to move, Lord. और मैं बिलीव करता हूं ये रेवलेशन आपके स्पिरिट पर आए, आपके स्पिरिट में आए। और एलिशा उन चीजों को मूव करा रहा है। एलिशा बोलता है जा अंधा हो, और वो अंधे हो गए। तो कितने लोग अनॉइंटिंग को समझ पा रहे हैं? द थ्रोन्स अनॉइंटिंग। जब आप थ्रोन्स अनॉइंटिंग को समझते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए सिंहासन पर बैठने वाला राज्य नहीं करता। सिंहासन पर बैठने वाला, जिसका सिंहासन है, वो राज्य करता है। सैमुएल ने अगर डेविड को अनॉइंट किया और बोला आज से तू राजा है, क्या लगता है दाऊद राज्य कर रहा था? सैमुएल मास्टरमाइंड था। सैमुएल उस थ्रोन को चला रहा था, क्योंकि जब जब डेविड को प्रॉब्लम आता वो भाग कर किसके पास आता मालूम? सैमुएल के पास। अब सिंहासन पर बैठने वाले नहीं, सिंहासन को चलाने वाले ठहरोगे। कोई तो होगा। राज्य किसी का भी, राज्य, पर राज्य कराएगा कौन? कोई तो हो। शायद कोई तो आज स्पिरिट में हो। पैसा किसका भी, ये शय में आता कसा हो झाला, कसा हो झाला बरं? पैशाचं बोललं तर लगेच आमेन। इमेजिन, जब योसेफ के ऊपर अनॉइंटिंग आया, घर किसका था? नाम किसके गया? गाय बैल किसके थे? पोतीफर के। चला कौन रहा था? बिजनेस किसका था? चला कौन रहा था? प्रॉपर्टी किसका था? सब कुछ किसी और कर रहेगा, पर राज्य कोई तो सुन पा रहा है मुझे? बोलो प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा पोतीफर भेज कि जिसका मैं लेकर राज्य कर रो। कोई तो बोल रहा है।
प्रभु ऐसे पोतीपर को भेज रहे प्रभु आज इनके जिंदगी में कि वो इनका लेकर या फिर वो इनका लेकर, दोनों किसी का भी ले पर राज्य ये करे। पोतीपर का सब कुछ इनके जिंदगी पर घोषणा करता हूं इन जीसस नेम। इसको बोलते हैं अनॉइंटिंग ऑफ थ्रोन। जब आप अनॉइंटिंग ऑफ थ्रोन को पहचानते हो, सिंहासन पर आप बैठो या ना बैठो, पर सिंहासन सिर्फ आपका सुनेगा। कोई तो सुन पा रहा है मुझे? हेलो चर्च। देखो, पेट्रोल शायद ही दुबई से आता हो, बराबर, या फिर कुवैत से आता हो, पर जब इंडिया में आएगा तो रेट लगाने का काम किसका है? मोदी का ना। ऐसी बात है, पेट्रोल किसी का भी रहने दो, पर प्राइस लगाएगा कौन? ऐसे ही चाहे चीज किसी के भी रहने दो, यू आर स्टिल नॉट गेटिंग द। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं। कंपनी किसी और की रहने दो, पर मैनेजर बनेगा कौन? बिजनेस किसी का भी रहने दो, करेगा कौन? गाड़ी कितने भी महंगी रहने दो, लेगा कौन? बोलो ना सेवक। जब तक आप मूव करोगे नहीं ना, आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग वो करेगा नहीं। कोई तो सुन पा रहा है? टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जब आप थ्रोन अनॉइंटिंग को समझते हो, जो सिंहासन का अभिषेक या जो सिंहासन है, सिंहासन पॉलिटिकली चलता है। सिंहासन पॉलिटिकली चलता है। जब आपको पॉलिटिक्स करना नहीं आता तो आप सिंहासन को चला नहीं सकते। राजा को कोई भी बना सकता है, राजा को भविष्यवक्ता बना सकता है, खुदा बना सकता है, याजक बना सकता है, पर एक राजा के अंदर क्वालिटी होना चाहिए पॉलिटिक्स करने का। कोई सुन पा रहा है? देखो, परमेश्वर ने एक सिंहासन रखा गार्डन ऑफ एडन में, और उस जगह पर एक राजा को चुना जिसका नाम आदम था। परमेश्वर ने कहा गार्डन में काम कर बेटा और उसकी रक्षा कर, क्योंकि कोई और भी ऐसा है जो अभी भी इस गार्डन में आने वाला है। देखो, राजा ने क्या किया? राजा खुद नहीं आया, राजा ने अपने एक छोटे से पहलू को भेजा और बोला जा सांप अपना काम करके आ। अब बिलीव नहीं करोगे, जब सांप गया तो सांप ने क्या किया मालूम है? राजा को नहीं भड़काया, जो राजा को शिक्षा देता था उसको भड़का दिया। यू मिस माय पॉइंट। इट मीन्स डेविल या कोई राजा आपके साथ युद्ध नहीं लड़ेगा, पर जो आपको सपोर्ट करने वाला है उसके साथ जरूर युद्ध करेगा। आई विश कोई मेरे साथ हो। अगर इर्मया के मां को यह पता चला कि गर्भ में जो मेरा बेटा है वो गर्भ में होने से पहले ही भविष्यवक्ता है, इज इट राइट? तो जब इर्मया बाहर आया तो क्या इर्मया को मालूम था वो प्रॉफिट है? तो किसने बताया होगा? उसकी मां ने ना। अगर डेविल उसकी मां से फाइट करता तो क्या इर्मया प्रॉफिट होता? इट मीन्स प्रॉफिट जो है वो अपनी मां की वजह से बना। सुन पा रहे हैं मुझे? डेविल जर्मया से फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि जर्मया को मालूम ही नहीं क्या चल रहा है। डेविल फाइट करेगा तो किससे? शायद आप अभी समझ पा रहे हो। जब शैतान उस आदम नामक बारी में आया तो आदम के पास नहीं, क्योंकि उसको मालूम था आदम अभी भी शार्प है। कोई सुन पा रहा है? आदम अभी भी शार्प है। उसको मालूम था एक पागल लड़की अभी भी है जिसका नाम हवा है। इसको बहका दिया तो आदम को गिरना डेफिनेट है। किसको पकड़ा? हवा को। हवा की वजह से कौन गिरा? आदम की वजह से परमेश्वर। और इस तरीके से उस सिंहासन को वापस किसने लिया मालूम है? लूसीफर ने। और आज तक वो सिंहासन उसके पास है। इसके लिए तो चाबी उसके पास थी। जीसस आया, जीसस ने क्या किया मालूम है? चाबी को लिया, वापस चला गया। इसका मतलब अभी सिंहासन की चाबी किसके पास है? जीसस के पास। अभी यीशु ने कहा ये चाबी मैं किसको देता हूं? ये अधोलोक और मौत की कुंजी मेरे पास है, और जो कोई इसकी को रिसीव करेगा वही थ्रोन पे बैठेगा। यू मिस माय पॉइंट। अगर आपको चाबी समझ में आएगी तो चाबी से क्या होता है? दरवाजा नहीं खुलता, सिंहासन खुलता है। पहले भी सिखाया था मैं आपको, राइट? देखो, आपको अगर दरवाजा खोलना है तो दरवाजा खोलने के लिए नॉक नॉक चाहिए। दरवाजा कोई भी खोलेगा, फिर ताला ही लगा क्यों ना हो, सिर्फ नॉक नॉक करो। याद रखना, चाबी से क्या खुलता है?
इसके लिए परमेश्वर आपको चाबी देता, पर आप ताला खोलने की कोशिश करते हो। सिंहासन खुलता है ताले, सिंहासन जब खुलेगा आपका ताला भी ऑटोमेटिकली खुलेगा। चाबी ताले में नहीं, चाबी सिंहासन में लगाओ। और वो कौन सी चाबी है मालूम है? कौन सी चाबी मालूम है? बोलने की। You missed it, you missed it। देखो, अगर मैं कहूँ कि ब्लेसी, मैंने सुना तेरा बॉस बोल रहा था कल तेरे को जॉब से निकालने वाला है, भले उसका और उसके बॉस का रिलेशन बहुत अच्छा हो, पर मैंने उसके माइंड में एक आइडिया डाल दिया, बोला ब्लेसी तेरे बॉस ने वैसे ऐसा बोला पापा मेरे को। ब्लेसी के माइंड में रात भर ये चलता रहेगा, मेरा बॉस ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। अभी उसका बॉस निकाले ना निकाले, पर ब्लेसी के अंदर जो जहर मैंने डाल दिया वो जिंदगी भर निकलेगा नहीं। इट्स कॉल्ड अ की एंड लॉक। कोई सुन पा रहा है? ऐसा ही शैतान आपके दिमाग में आके कुछ डाल देता है, कैसे ऐसा होने वाला है, और आपके दिमाग की चाबी शैतान के हाथ में आ जाती है। तभी आपका सिंहासन नहीं खुल पा रहा है। अभी जब आप आपका माइंड लॉर्ड के हाथ में देते हो, आपकी चाबी कोई और ऑपरेट नहीं कर पाएगा। आपकी चाबी कोई और ऑपरेट। आई एम टेलिंग यू समथिंग डीप, जस्ट लिसन टू मी, लिसन टू द होली स्पिरिट। गार्डन ऑफ एडन में 2 पेड़ थे। कितने? एक पेड़ जीवन के वृक्ष का था, दूसरा तो एडम को कौन सा खाने के लिए रोका दिया था? भले बुरे का ना। अब मेरे को बताओ, एडम जो शरीर है, हमारे पास 3 चीजें, प्राण, आत्मा और शरीर बराबर। पर बाइबल में लिखा है एडम जो था उस वक्त में सोच नहीं सकता था। क्यों मालूम है? क्योंकि एडम के पास सोल नाम की चीज एक्टिवेट नहीं थी। सोल थी, प्राण थे, पर प्राण के अंदर क्या किया जाता विचार करने की क्षमता नहीं थी। कोई तो सुन रहा है मुझे? अगर विचार करने की क्षमता होती तब बुक ऑफ जेनेसिस में जो लिखा है, वो लोग नंगे थे पर शर्माते नहीं थे, तो उनको तभी पता चल जाना चाहिए था कि वो लोग नंगे। पर फल खाने के बाद क्या पता चला? हम लोग नंगे। इसका मतलब फल खाने के बाद का पता चला, और फल खाने से पहले जो था सब एक ही था, पर कल फल खाने के बाद सोच आ गई। इज इट क्लियर? तो बिना फल खाए एडम किस सोच में था? आदम के पास सोच थी ही नहीं, एडम के पास अपना माइंड था ही नहीं। तो जब एडम ने फल खाया ना, तो वो फल क्या किया मालूम है? आदम को सोचने की शक्ति दी। कोई सुन रहा है मुझे? इसके लूसीफर ने क्या बोला था मालूम है? लूसीफर ने अपने मन में कहा कि मैं परमेश्वर से बड़ा क्या करूंगा? थैंक यू जीसस। चेक करके आओ, पूरा साउंड जाएगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। मसीह मानता नमः शगदर बरगद नमः संत नमः रहस्य। इमेजिन अगर लॉर्ड ने एडम को सोचने की शक्ति ही नहीं दी, और आदम फल खाने के बाद सोचने की शक्ति पा चुका, तो फिर ऐसा क्या था वो फल में? वो बुद्धि और ज्ञान का फल नहीं था, उसको चाबी कहते हैं। चाबी, द की ऑफ सोल। जब प्राणों की चाबी आदम के पास आई और आदम ने चाबी अपने दिमाग में लगाई, आदम को पता चल गया कि